नमस्कार साथियों, मैं हूं दुर्वासा सिन्हा और आज हम लोग इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में गिना जाता है। जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता को भी विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में गिना जाता है। तो हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले इसके खोज के बारे में कि इसकी खोज कैसे हुई थी। तो ब्रिटिश काल में सबसे पहले इसकी खोज जो है वो चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 में खोजने का प्रयास किया गया, जब इन्होंने हड़प्पा क्षेत्र का दौरा किया। कब? 1826 में। लेकिन 1826 में इन्होंने हड़प्पा क्षेत्र का दौरा तो किया, लेकिन उसे उतनी सफलता नहीं मिल पाई और उसका उन्होंने वर्णन चार्ल्स मेसन ने उन्होंने बाद में एक पत्रिका निकाली जिसका नाम है नैरेटिव ऑफ जर्नी। उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था, लेकिन पूर्ण रूप से खोजने में ये सफल नहीं हो पाए। उसके बाद इसके खोज के संबंध में जाते हैं तो दूसरा प्रयास जो है वो बर्टन बंधु ने किया, जो कि इंजीनियर थे। बर्टन बंधु इसलिए कहा गया है क्योंकि ये दो भाई थे, जिसमें से एक का नाम जेम्स बर्टन था और दूसरे का नाम विलियम बर्टन था, तो इसीलिए इसको बर्टन बंधु कहा गया। 1856 में इन्होंने क्या किया, हड़प्पा क्षेत्र का दौरा किया और ये लोग सबसे पहले जब गए तो क्या हुआ, कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। कहां से कहां तक? ये जैसे कराची है और ये लाहौर, तो कराची से लाहौर के बीच क्या हुआ, रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, है ना। जिसके लिए क्या किया जा रहा था, छोटी छोटी जो पहाड़ी थी हड़प्पा के क्षेत्र में उसे तोड़ा जा रहा था। तो हड़प्पा के क्षेत्र में वो जो पहाड़ियां, अब भाई ट्रेन को तो पहाड़ियों में नहीं चढ़ाया जा सकता, इसीलिए क्या किया जा रहा था, जमीन को समतल किया जा रहा था। तो उसी उद्देश्य से जो छोटी छोटी जो पहाड़ियां थी उसे तोड़ा जा रहा था। तो जब पहाड़ियों को तोड़ा गया तो वहां से कुछ पक्की ईंटें मिली और क्या किया, वो जो पक्की ईंटें मिली उसको इन्होंने रेलवे लाइन के नीचे ईंटों को जमा के रेलवे लाइन बिछा दिया गया। लेकिन इन्होंने ये खोजने का प्रयास नहीं किया कि ये इन पहाड़ियों में ये ईंटा आया कहां से, है ना। तो ये भी उतने सफल नहीं हो पाए। तीसरा जो प्रयास था अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया, है ना। और 1853 से लेके 1856 के बीच इन्होंने पाकिस्तान क्षेत्र का कई बार दौरा किया, लेकिन उन्होंने भी रेलवे लाइन बिछाने के काम में सहयोग उनका किया, लेकिन इसको भी पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल पाई, है ना। तो ये जो सभ्यता की जो खोज थी उसके संबंध में यहां भी अधूरा रह जाता है। लेकिन उसके बाद जो वास्तविक खोजकर्ता जो है उसका श्रेय सर जॉन मार्शल को दिया जाता है, जो इस समय में भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1921 में जब इस क्षेत्र का दौरा किया और उन्होंने इन पक्की ईंटों को देखा तो उनको लगा कि शायद इस क्षेत्र में और बहुत कुछ मिल सकता है। तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में एक भारतीय इतिहासकार थे जिसका नाम था दयाराम साहनी, है ना। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने जब उस क्षेत्र को खोदा गया तो पूरा का पूरा जो शहर है वो जमीन के अंदर दबा हुआ मिला और सबसे पहले जो खोजा गया स्थल था वो था हड़प्पा। हड़प्पा नगर की सबसे पहले खुदाई हुई और वही जो है वो सबसे पहले खोजा गया स्थल था, है ना। तो इस संबंध में अगर हम कहें, कई बार कई एग्जाम में ये, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि इस सभ्यता की खोज के संबंध में पहला प्रयास किसने किया, तो पहला प्रयास चार्ल्स मेसन ने किया। लेकिन वास्तविक रूप से जब खोज की बात आती है तो 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा इस सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया इसके खोज के संबंध में। अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके काल निर्धारण। काल निर्धारण के संबंध में जब बात आती है तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि इस सभ्यता के जो लोग हैं वो कब से कब यहाँ पर निवास कर रहे थे, है ना। तो इसके काल निर्धारण के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला जो मत दिया है वो है सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल ने ये मत दिया कि इस सभ्यता के जो निवासी थे वो 3200 ईसा पूर्व से लेके 2700 ईसा पूर्व के बीच वो काल रहा होगा। लेकिन वास्तविक रूप से इस सभ्यता
के काल निर्धारण में इतिहासकार जो है वो एकमत नहीं है, लेकिन ये जो मत थी 3200 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व तक, उस काल को अधिकतर इतिहासकार जो है वो सर्वमान्य नहीं मानते। लेकिन उसके बाद रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार जब इस सभ्यता का काल निर्धारण किया गया तो माना गया कि 2300 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व के बीच वो सभ्यता रही होगी, है ना। ये रेडियो कार्बन पद्धति क्या है? किसी भी जीवाश्म की वास्तविक आयु उस पद्धति के अनुसार निकाला जाता है। ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। हालांकि इसके संबंध में और बहुत सारे इतिहासकार थे जिन्होंने माना कि ये जो सभ्यता का काल था वो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व के बीच रहा होगा। किसी ने माना कि 3000 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व के बीच इसका काल रहा। लेकिन वास्तविक जो मान्यता है वो रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार जो काल निर्धारण किया गया, अधिकतर इतिहासकार जो है वो इसी मत से सहमत होते हैं। तो इस सभ्यता का जो वास्तविक काल था वो 2300 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व के बीच रहा है। ठीक, तो ये हो गया काल निर्धारण। हम मान लेते हैं कि 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच वो सभ्यता रही है। अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके नामकरण के बारे में कि इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों रखा गया, है ना। तो इसके नामकरण के संबंध में भी इतिहासकार जो है वो एकमत नहीं है और अधिकतर इतिहासकार मानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के निर्धारण के पीछे ये है कि ये जो सभ्यता थी उसके अधिकतर स्थल जो है वो सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के किनारे पर खोजे गए, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। ये भी मान्यता है। दूसरी मान्यता है कि इस सभ्यता का नाम सिंधु सरस्वती की सभ्यता भी रखा गया। क्यों? क्योंकि इसके जो अधिकतर स्थल है सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे पर खोजे गए थे। ये दूसरी मान्यता हो गई। तीसरी मान्यता है हड़प्पा सभ्यता। इसके नामकरण में हड़प्पा सभ्यता रखा जाए। लेकिन हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा जाए? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक नगर को ही खोजा गया था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। क्योंकि इसके पहले भी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं जैसे मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे पर विकसित हुई थी, इसलिए उस सभ्यता का नाम नील नदी की सभ्यता भी कहा जाता है। तो इस प्रकार सबसे जो सर्वमान्य जो मत है वो है हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। तो दोनों नामों से इस सभ्यता को जाना जाता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं इसके निर्माता के बारे में कि इस सभ्यता के निर्माता कौन थे, है ना। तो इस सभ्यता के निर्माता या उद्भव के बारे में हम लोग चर्चा करें तो इसमें भी इतिहासकार जो है वो एक मत नहीं है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं विदेशी मत। तो विदेशी इतिहासकारों में जैसे सर जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड, डी कोशाम्बी जैसे जो इतिहासकार थे वो मानते थे कि इस सभ्यता के जो निर्माता थे वो सुमेरियन थे, है ना। लेकिन सुमेरियन जो सभ्यता थी वहां पर जो विशेषता पाई गई, कुछ कुछ विशेषताएं ऐसे हैं जो हड़प्पा सभ्यता से मिलते जुलते हैं। इसलिए इन इतिहासकारों का मानना है कि ये जो सभ्यता के जो निवासी थे वो सुमेरियन थे। लेकिन जितनी समानता जो पाई जाती है उससे ज्यादा दोनों सभ्यताओं के बीच में असमानता है। इसलिए यहां पर इतिहासकार यहां पर इसको समर्थन नहीं करते कि इस सभ्यता के निवासी जो है या निर्माता जो है वो सुमेरियन थे। दूसरी मत जो मत है वो है स्वदेशी मत, है ना, या भारतीय मत जिसको कह सकते हैं। भारतीय मत के लोगों का मानना है कि इस सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे। लेकिन यहां पर भी एक बात यहां पे सामने आती है कि ये जो आर्य जो थे वो वैदिक सभ्यता के निर्माता थे, और जबकि वैदिक सभ्यता जो है वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन ये जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो पूर्ण रूप से नगरीय सभ्यता थी, शहरी थी। तो यहां पर दोनों में एक विरोधाभास आ जाता है। ये आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता नगरीय थी। तो यहां पर भी इतिहासकार इस मत को नहीं मानते। तो यहां पर उसके निर्माता के संबंध में अधिकतर इतिहासकारों में मतभेद है। ओके।